क्वेश्चन बताना, तो क्वेश्चन नंबर 79। 78, अच्छा 78 से स्टार्ट, हाँ 78, 79, 79, 80, 84, 80, 84, ओके, 89, 91, 92, 89, 91, 92, 2, फिर 101 101, और 108, 108, इतना ही है। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 78। A recent investigation of complexation of SCN minus with Fe 2 plus है, राइट? 2 plus या 3 plus? 3 प्लस है उधर। अच्छा, Fe 3 plus led to values of 125। कंप्लेक्सेशन मतलब अभी ये फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स हो रहा होगा, राइट? ओके, 20 and 1 for K1, K2 and K3। अब देखो यहाँ what should be this K1, K2 and K3? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब 3 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ये इस तरह से दे रहा है, इसका मतलब 3 स्टेप वाला कहानी अब चल रहा है ना? जैसे होता है ना H2S जब टूट रहा होता है तो पहले H प्लस फिर HS माइनस, है ना? बात समझे? तो ये 3 स्टेप है, इसका क्या मतलब Fe3 प्लस पहले सिंगल SCN माइनस के साथ कंबाइन करेगा तो Fe SCN ऐसे ही आएगा और ऊपर में 2 प्लस चार्ज आ जाएगा ओवरऑल, राइट? इसके लिए K1 है, फिर अगेन दूसरा K2 इसी तरह जो बन चुका है उसमें फिर से एक और SCN माइनस ऐड करो, दैट विल बी K2। अब जो आ चुका है सिंगल प्लस होगा, उस सिंगल प्लस में फिर से SCN माइनस ऐड करो। समझ रहे हो ना? रिएक्शन में बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? इस बार जो बनेगा तो Fe SCN होल 3 हो जाएगा, राइट? अब उसके लिए K3 गिवन है, ऑल राइट, ओके। अब क्या है? रेस्पेक्टिवली गिवन है, ओके। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ FeSCN होल 3 इनटू इट्स सिंपलर आयंस? इसका मतलब क्या कर रहा है कि भाई तीनों को ऐड कर लो, अब जो भी आपका रिएक्शन आया है उसके उल्टे रिएक्शन का मुझे क्या बताओ। डिसोसिएशन पूछ रहा है, इसका मतलब वो टूटना चाहिए। अब तो ओवरऑल क्या है, समझ रहे हो? 3 पहले आप रिएक्शन लिखोगे, फिर तीनों को जब ऐड कर दोगे ना तो जो रिएक्शन आपके पास आया है ना, जब ऐड करोगे ना फाइनल जो रिएक्शन आएगा उसमें एक तरफ केवल आयंस ही होंगे, बाकी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाले कैंसिल हो जाएंगे। समझ रहे हो क्या? करो तो थोड़ा लिखो, मुझे लगता है इसका आंसर आप फर्स्ट रिएक्शन और Fe हाँ देखो स्टार्ट कैसे करोगे, Fe3 प्लस और SCN माइनस। कैसे पता चला भाई? क्वेश्चन के ही लाइन से पता चला, ये 3 अलग अलग स्टेप में करने की कोशिश कर रहा है, एक बार में नहीं ऐड कर रहा, ओके? तो अब ऐसा लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, Fe सिंगल ही अभी ऐड हुआ है तो SCN माइनस इसके साथ है, ओवरऑल इस पर कितना होगा? 2 प्लस चार्ज, यही तो, राइट? ठीक है, ओके। K1 का वैल्यू क्या है? कुछ 125 मुझे ध्यान आ रहा है, राइट? यही है ना? यही है, गुड गुड, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट लिख सकते हो क्या? नेक्स्ट टू रिएक्शन, Fe फिर से Fe3 प्लस SCN प्लस हो जाएगा। हाँ यहां से स्टार्ट करेंगे, राइट? ठीक है, अभी जो बन चुका है बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? FeSCN ओवरऑल में है 2 प्लस प्लस SCN माइनस, राइट? प्रोडक्ट में क्या लिखा है? व्हाट हैव यू रिटन? SCN 3 प्लस हो जाएगा। हाँ, एक और निगेटिव हम ऐड कर रहे हैं बेटा अभी। SCN प्लस हो जाएगा। हाँ गुड गुड, एक और इधर ऐड कर रहे हैं तो FeSCN व्हाट शुड इट बी? होल, मतलब उधर 1 चलाएगा पावर में। हाँ यहाँ 1 प्लस आएगा, सही बात है। एक SCN पहले से था, एक और जुड़ रहा है तो यहाँ भी वो हो जाएगा। गुड गुड गुड, ठीक है। K2 is given, K2 has the value of 20,
ठीक है। जैसे अब आगे आ रहे हो तो अब FeSCN यहाँ जो बना था यहाँ से, वेरी नाइस वेरी नाइस, फाइनल प्रोडक्ट आप बता रहे हो, राइट। ठीक है, और अब क्या कोई चार्ज रहेगा? चार्ज अब नहीं रहेगा, राइट। FeSCN होल 3, राइट। इसके लिए K1 बता रहा है, K1 इज 1, राइट, ये इंफॉर्मेशन है। अब एक काम करो, इन सारे रिएक्शन, यस एग्जैक्टली, ऐड करो। देखो अब आपको रास्ता अपने समझ में आ रहा है, ऐड करो। और यहाँ जो K रहेगा, हाँ ये जो K होगा, शुड इट बी K1 इंटू K2 इंटू, वेरी नाइस। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, व्हाट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन में पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ FeSCN होल 3, तो ये फाइनल रिएक्शन का उल्टा पूछा है ना बेटा। तो क्या कर लेंगे हम लोग, K में कैसा चेंज आता है, रिएक्शन को उल्टा करने से K रेसिप्रोकल हो जाता है। वो 2.5 into 10 to the power 3 हो जाएगा। आंसर बता रहे हो? 10 पावर 3 नहीं, फिर से सोचो, गलत आंसर होगा। सीधे ये सब नहीं पूछा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, आई थिंक यू कैन रीच टू द आंसर। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, उसके बाद मुझे बताओ आंसर क्या होगा। ये तो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है? मतलब 1/, होगा क्या? मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आप रिएक्शन लिखो। अभी तो मैं बता दूंगी बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैसे पूछोगे उससे, मैं बताओ। डाउट आ रहा है, चलो देख लेते हैं हम लोग। देखो अभी आपके पास जो K का वैल्यू है, K1 इंटू K2 इंटू K3, वो 1/, होगा क्योंकि तो फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है 1/, होगा। नहीं, वेट, केवल आंसर तक पहुंचने का काम नहीं करेंगे। अभी आंसर पहुंच जाओगे, लेकिन एग्जाम में आपको बहुत डाउट आएगा, लगेगा कि भाई इतना सारा क्वेश्चन कर लिया लेकिन आंसर तो पहुंचे ही नहीं। पता है इंजीनियर की एक और खूबी होती है, आंसर उनको पता हो ना तो कहते हैं बहुत बड़ा, मतलब जैसे होता है ना चुटकुला, वैसे आंसर पता है कोई ना कोई रास्ते से वहाँ तक पहुंच ही जाएंगे। वो काम नहीं करना है, क्योंकि आगे आपको एग्जाम में आंसर पता नहीं होता है कि नहीं। ठीक है, अब रास्ता भी ऐसा नहीं है कि अभी आप 9th-10th में हो, चलो खेल लो, कोई बात नहीं, अपना दे लो, है कि नहीं, राइट। तब थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो ये कैलकुलेशन आपने सही कर लिया, 2500, राइट, 2.5 इंटू 10 पावर 3, ठीक है, प्लस 3, ठीक है। तो ये किसके लिए है भाई, ये इस रिएक्शन के लिए। लाइक क्वेश्चन में देखो क्या फॉर्मेशन कांस्टेंट पूछा है, वो एफिशिएंसी होल 3 का क्या पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन पूछा है, राइट। तो ये तो कहीं से भी डिसोसिएशन नहीं लग रहा है, तो फॉर्मेशन लग रहा है। तो FeSCN, उल्टा जो होगा वो डिसोसिएशन। एग्जैक्टली, तो डिसोसिएशन जब हम लोग लिखेंगे ना, तो डिसोसिएशन विल बी समथिंग लाइक दिस, है कि नहीं। इनटू इट्स सिंपलर आयंस भी लिख रखा है, मतलब अभी सिंगल सिंगल स्टेप का नहीं चाहिए, ठीक है। 3SCN माइनस, राइट। तो अब अगर इसका तुम अगर K लिखने की कोशिश करो, K', तो K' क्या आएगा, Fe3 प्लस, हाँ समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना कैसे, ठीक है। तो सीधे सीधे आंसर तुरंत सामने दिख रहा है, यही आंसर होगा, वैसे नहीं करना है अभी, ठीक है। क्योंकि ये ना बहुत बड़ा डाउट का कारण बनता है, समझना, बहुत बड़ा डाउट का कारण ये बनता है। भाई आपके सामने आएगा, पहले तो खुशी हो गई, अरे वाह ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। तो यानी तो अगर आप निकल गए तो हो सकता हो प्लस माइनस हो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन के लैंग्वेज पर ध्यान रखना चाहिए, ओके, ठीक है। आंसर इधर ही रहता है। तो अब समझ में आपको क्लियर है कि दिस विल बी दिस। चलो अब इसका आंसर कर लो, वही 4 into 10 to the power -4। वेरी नाइस, ठीक है। आंसर भी मैच करते जाना, ठीक है। अगर कुछ आंसर में इधर उधर रहेगा तो पता रहेगा।
मैच कर रहा है इसका? आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 79 ध्यान है, 79 80 ओके। क्वेश्चन नंबर 79 है solubility of BaF2 in a solution of BaNO3 whole 2 will be represented by concentration term। ओके अब देखो यहाँ क्या है कि इसी के टर्म में कहीं ना कुछ लेके आना है, राइट। तो ये एक्चुअली कैलकुलेशन का नहीं, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन हो गया है, राइट, ठीक है। तो अब हमें जो पता है वहीं से आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ कैसे जा सकते हैं, राइट, ओके। अब सॉल्युबिलिटी पूछा है BaF2 का, ट्राई किया था या इसमें एकदम समझ ही नहीं आया क्या कैसे करें? ट्राई किया था, नहीं होता। अच्छा ओके ठीक है। Ba2 प्लस 2F माइनस, यही है कि नहीं? ठीक है, एक्वस में होगा ये सब। इन अ सॉल्यूशन ऑफ BaNO3 होल 2, BaNO3 होल 2 अगर दे रखा है, इसका मतलब ये चाह रहा है कि Ba2 प्लस का जो वैल्यू है ये यहाँ से आए, ओके ठीक है। solubility will be represented by concentration term, ओके। तो solubility को रिप्रेजेंट कैसे करें? तो ये Ba2 प्लस तो यहाँ से आ रहा है, तो अब solubility तो यहीं से हम लोग लिखेंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? Ba2 प्लस का जो भी कंसंट्रेशन होगा, अच्छा इसमें केवल solubility पूछा है ना, Ksp तो गिवन ही नहीं है, ऑल राइट। तो अब देखो ये जो है, क्योंकि ये कॉमन आयन इफेक्ट है, तो Ba2 प्लस तो डायरेक्टली यहीं से जा रहा होगा, है ना। तो सॉल्युबिलिटी अगर हम लोग रिलेट करेंगे तो सोचो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मोलर, नॉर्मली मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं, तो 2F माइनस के लिए है 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S, एक्चुअली क्या होगा 2 इंटू F माइनस का कंसंट्रेशन, तो 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, है कि? ओ सॉरी 2F का है टोटल, ये F माइनस का हाफ हो जाएगा, राइट। एक्चुअली इस तरह से दिखेगा ना, 2 तो हमें मोलर के हिसाब से दिखता है। ये पॉइंट समझ में आता है ना? देखो इसमें कभी भी डाउट हो ना तो सिंपल ऐसे सोच रहा है। हाँ लेट अस सपोज हमारे पास MgCl2 है 0.1 मोल या 0.1 मोलर, तो इसमें Mg2 प्लस एग्जैक्टली Mg2 प्लस भी 0.1 होगा, टोटल Cl माइनस वो भी 0.1 नहीं होगा, तो 0.2 होगा। हाँ ये जो टोटल गिवन है ना Mg2 प्लस 0.1 है, ये इसमें अगर 0.2 यहाँ गिवन है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है, बात समझ आई। लेकिन यही यहाँ कुछ अगर 2 3 रहता तो उससे हमें अभी फर्क नहीं पड़ता, ये एग्जैक्टली हम लोग यही यूज करते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ ये जो भी होगा डायरेक्टली F माइनस के लिए होगा, 2 से हमें अभी फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझे। लेकिन S को क्योंकि हम लोग यहाँ से सीधे रिलेट कर रहे हैं, बात समझे, तो अब यहाँ पर 0.5 हाफ से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ये बात समझ में आ रहा है? हाँ एग्जैक्टली राइट, हाँ बस। तो ये तो देखो सीधा ये यहाँ से रिलेट करना था, तो ये जो सॉल्युबिलिटी है वो यहाँ से। इस क्वेश्चन में एक और बन सकता था क्वेश्चन, देखो कैसे बन सकता था, KSP अगर गिवन होता ना, KSP का कुछ अगर लेटर सपोज K गिवन होता, तो फिर वहां से भी हो सकता है वो रिलेट करके पूछ ले कि भाई K के टर्म में मुझे S बताओ। अरे यहाँ तो KSP गिवन ही नहीं है, तुम कैसे निकालोगे? हाँ लेकिन देखो सॉल्युबिलिटी के लिए भी कोई वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। अगर मान लो Ba2 प्लस का वैल्यू गिवन होता, S का वैल्यू गिवन होता, तब आप KSP निकालते। ध्यान से सुनना फिर से, इसी क्वेश्चन में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल भी क्या बोलेंगे, ये रिलेशन का क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल तो नहीं है, ठीक है, रिलेशन का क्वेश्चन है, ओके। अब यही एक और रिलेशन अगर ये पूछ लेता कि भाई S मुझे सॉल्युबिलिटी बता दो इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर इन द क्वेश्चन, और क्वेश्चन में एक और पैरामीटर ये इन्होंने KSP दे दिया रहता, तो KSP दे दिया रहता है, इसका मतलब KSP को हमें इक्वेट करना पड़ेगा, तो S पावर 2 करते इनटू Ba2 प्लस इक्वल्स टू K,
बात समझ आई? वहाँ से फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। बात समझे? ठीक है, ओके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 ना। हाउ मैनी टाइम्स सॉल्युबिलिटी हो गया है, हो गया है? चलो ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं। आई थिंक इसके बाद 84 है। हाँ। ये हो गया है, ये हो गया है 84। क्वेश्चन नंबर 84। 84 is solubility product constant KSP, okay, of salt type MX, MX2, M3X है right? M3X at temperature T R, okay, अलग अलग सॉल्ट का KSP गिवन है। 3 रिएक्शन लिख लिया है क्या? लिख लो लिख लो। लिख लिया? पहला का लिखा होगा देखो, M प्लस प्लस एक्स माइनस, गुड। दूसरा सॉल्ट का होगा M2 प्लस प्लस 2x माइनस, वेरी नाइस, उसके बाद 3m प्लस प्लस x3 माइनस, वेरी नाइस। ठीक है, अब सबके लिए KSP गिवन है। पहला है 4 इंटू 10 पावर माइनस, वैल्यू मुझे बताना तो थोड़ा, 10 पावर माइनस 4 इंटू 10 to the power minus 8, 10 पावर माइनस 8, ओके। नेक्स्ट है 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 14, ओके। एंड एक और वैल्यू है 2.7 इंटू 10 पावर माइनस 15, ऑलराइट, ओके ओके। तो अब अगर आपने रिएक्शन लिख लिया है तो थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि रिएक्शन आपने लिखा है तो यहाँ पे लेट अस सपोज KSP1 कहते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा S इंटू एस, एस स्क्वायर। तो यहाँ से S, हाँ, 4 into 10 to the power minus S1 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो S1 क्या होगा, रूट ओवर ऑफ KSP1, 2 into 10 to the power minus 4। ठीक है, आप आंसर भी बता रहे हो, 2 इंटू 10 पावर माइनस 4। अच्छा, मैं बाकी 3 का हाँ, बात समझ रहे हो? चलो करो, बस रिलेशन चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी हो, 10 पावर में अगर आपको आ गया, एक आइडिया लग गया, वहां से भी रिलेशन आप निकाल सकते हो, राइट। हो गया कैल, अच्छा अच्छा, ओके, S1 का 2 into 10 to the power minus 4, S2 का 2 into 10 to the power minus 5 और S3 का 10 into 10 to the power minus 4। ऑल राइट। तो देखो इसमें तो आराम से कंपेयर हो जाएगा। मैं उसके साथ टेम्परेचर के साथ कुछ रिलेट नहीं करना है। व्हाट डू यू थिंक, क्या रिलेट करोगे? चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद अगर कुछ डाउट है तो ले लेते हैं। हाँ, टेम्परेचर देखो के है ना, के टेम्परेचर अगर फिक्स नहीं रहेगा तो के फिक्स नहीं रह पाएगा, इतना हम रिलेट कर पाएंगे, राइट। बस, और बताओ, और कोई डाउट आ रहा है आपका तो फिर S1 फिर S3 फिर S2। हाँ, आ गया है। आ गया ना? ये ऑप्शन, हाँ। ठीक है, इसमें कहाँ अटक रहे थे? वो पिछले दिन ये बोले थे ना, मतलब समझ, मतलब वो ऑप्शन
अच्छा, मुझे लगता है आप सीधे सीधे वो वैल्यू देख के वहां पे आ जा रहे थे, नहीं के का वैल्यू, लेकिन एस पूछ रहा है ना, तो एस में तो इसका मतलब है ना, ठीक है। बिल्कुल सॉल्युबिलिटी जब स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही तो बताते हैं कि एस पी कैसे रिलेटेड है, 4s³ कुछ बड़ा सा Na3 दिस दैट करके भी दे देते हैं ना कि आप निकालो, कैलकुलेशन भी हो सकता है, राइट। बस वही चीज़ था। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89। मैम 91 कर दीजिए तो फिर वो इजी हो जाएगी उधर से इतना। अच्छा, 91 से रिलेटेड है। नहीं 91 भी डाउट। अच्छा 81 बहुत नीचे है। आई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। बस यही तो है, आ गया। देखो देखो क्वेश्चन है मोलर। हाँ उस के स्टेबिलिटी को कैसे हिट करना होगा वो एक बार। ठीक है ठीक है। देखो इन सब का मान लो जो भी आपका जनरल नोटेशन आपके क्वेश्चन मतलब थ्योरी में पढ़ते हो ना, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी नोटेशन आ रहा है तो उसका आपको आइडिया यहीं से लगेगा, स्टेटमेंट से ही लगेगा। ओके, कई बार हम लोग कुछ चीज़ों को देखते लगता है करे हमें ये नहीं पता इसलिए क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। डोंट गो इन दैट ट्रैप। ट्राई कि भाई अगर हम लोग रिलेट कर सकते करो, नहीं होगा तो फिर डिस्कशन तो होगा ही होगा। ऑल राइट, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसे बहुत कम रहेगा, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाए। तो अगर एग्जाम में ऐसा कुछ हो, क्योंकि अब देखो आप 11th क्रॉस कर रहे हो, तो अब एग्जाम में आएगा और कैसे सोचोगे ये बहुत ज़रूरी है ना। और हर एक क्वेश्चन पे ट्राई करना है कि भाई 3 से 4 मिनट से ज़्यादा तो नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब ये जो भी चीज़ है ना आपका, ये प्रैक्टिस का पार्ट बन जाएगा, आपकी आदत का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो बिल्कुल टाइम के हिसाब से करो। मान लो कभी ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसको फिर से दोबारा करना है कि विद इन द टाइम फ्रेम हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं, ठीक है। ये सारा पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। केवल पढ़ना एंड आंसर करना वहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि भाई चलो पेपर ले लो, जिसको दिन भर में जब तक देना है दे लो। दिस इज नॉट द केस, राइट। विद इन दैट टाइम लिमिट आपको करना है। एवरीबडी हैज़ टू डू विद इन दैट टाइम लिमिट, राइट, ठीक है। तो वो ज़रूरी है। भाई कई बार ये बोलते हो भाई आपको कोई वाइवा लेने नहीं बैठा है कि आपको क्या कितना पता है, आपको जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, ठीक है। क्योंकि वैसे में तो भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे भाई जिनको पता है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये सब मतलब प्रोसेस होता है, उसमें सेलेक्ट होना है। चलो देखो, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ ZnOH(2) इन 1 मोलर अमोनिया। इसका मतलब ZnOH(2) को 1 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन में रूम टेम्परेचर पर डाल दिया गया है, ठीक है। KSP तो समझ ही रहे हो, ZnOH(2) उसका अगर आप लिखोगे तो KSP कैसे, हाँ जैसे रिएक्शन, देखो कभी भी फंसो ना तो रिएक्शन जरूर लिखो, बहुत बार बोलती हूँ, ठीक है। ZnOH(2) S, फिर इक्विलिब्रियम का साइन, हाँ Zn2 प्लस प्लस, हाँ 2 या 4, मतलब 2s into 2s का होल स्क्वायर, हाँ 4s³ आ जाएगा, 4s³। चलो गुड, ठीक है। अच्छा अब उसका वैल्यू गिवन है KSP का। K स्टेबिलिटी ऑफ ZnNH3(4) 2 + 8 स्टेबिलिटी कांस्टेंट इसका है, और जो कि देखो वैल्यू काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो बन रहा होगा ना। अब ये देखो K स्टेबिलिटी के फॉर्मेशन यूज किया हुआ है एक्चुअली आपने, ठीक है। तो चलो रिएक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। ZnOH(2) Zn2 प्लस 2OH-, ठीक है। इसके लिए इक्विलिब्रियम का अगर हम लोग देख रहे हैं तो एट इक्विलिब्रियम यहाँ पर KSP गिवन है। ऑल राइट, ओके। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन K स्टेबिलिटी ZnNH3 होल 4 है ना, होल 4, और अमोनिया अभी आपने पढ़ा नहीं है, 0 चार्ज इस पर होता है, तो ओवरऑल चार्ज वही रहेगा जो जिंक का होता है, तो जिंक के पास 2+ चार्ज है। ऑल राइट, और कैसे बन रहा होगा ये जो Zn2+ है वही यूज कर रहा है, और
NH3 का 4 लिया हुआ है तो इसका मतलब 4 NH3 यूज हो रहा है 1:4 के रेशियो में, ठीक है। और इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10^10 गिवन है, राइट। K का वैल्यू, K स्टेबिलिटी, तो K1 K2 भी आप बोल सकते हो, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये अनदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ये समझ में आया ना, ये कैसे लिखा है, डिसोसिएशन टाइप का कुछ चीज नहीं लिखा है, फॉर्मेशन लिखा है, स्टेबिलिटी लिखा है, तो भाई इसके हिसाब से हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। तो ये क्या है 1.6 इंटू 10^10, इंटू 10^10, KSP का वैल्यू है 1.6 इंटू 10^-17, 10^-17। अब एक खास चीज देखो, यहाँ देखो, ये वैल्यू बहुत ही कम है, इसका मतलब मोस्टली ये सॉलिड फॉर्म में ही रह रहा है, राइट, ओके। K स्टेबिलिटी का वैल्यू 10^10, वेरी हाई, राइट, 10^10, मतलब मोस्टली ये प्रोडक्ट के फॉर्म में रह रहा है, इसका मतलब जो भी थोड़ा बहुत Zn2+ यहाँ आ रहा है, सबका सब तो लगभग यहाँ यूज हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है। अब इक्विलिब्रियम दोनों ही है, बहुत थोड़ा अमाउंट में ये बच जाएगा कुछ, ऑल राइट, लेकिन नहीं, कॉमन आयोन इफेक्ट कब बोलते हैं, जब हमने कुछ ऐड किया, ऐड कर रहे होते हैं, जब जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में था BaN3(2) हम लोग ऐड कर रहे हैं, तब हमने लिया ना, वो सेम वहां जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इस तरह से लेंगे कि यही जो आया हुआ है, क्योंकि बाद में हमने केवल अमोनिया लिया है, तो यही Zn2+ यहाँ ऐड यूज होके इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो Zn यहाँ है, ये कहीं और से नहीं, ये यहीं से आया पड़ा है, ये तो ऑलरेडी सॉलिड है, ठीक है। तो ये जो भी मिला होगा वो यहीं से आया होगा। और देखो ये अमोनिया का दिया हुआ है 1 मोलर, तो बहुत अच्छे अमाउंट में अमोनिया डाला है, अमोनिया एक्सेस अमाउंट में, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जैसे ही ये डाला, इसका मतलब ये जितना हो सकता था अपने हिसाब से वो हो चुका है और ये बन चुका है, ऑल राइट, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या बताना है, मोलर सॉल्युबिलिटी बताना है, 1 मोलर इसमें, ओके ओके, ठीक है। तो अब मोलर सॉल्युबिलिटी अगर आप बताओगे तो ये तो इधर यूज हो चुका है, यहाँ पर आपका 2s, ये अनचेंज्ड रह जाएगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, राइट, ठीक है। अब Zn2+ का मोस्टली तो ये यहाँ आ चुका है, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जो भी लेटर सपोज अगर ये कुछ चेंज हो गया होगा, कुछ तो चेंज हो ही गया होगा, ठीक है। अब ये जो भी अभी मतलब पहले क्या होना था, S होना था, S होना था, तो वही S फिर आगे इधर यूज होगा, ठीक है, वही आगे इधर यूज होगा, और इसका 1 मोलर गिवन है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मोलैरिटी में अगर आप लेते हो तो ये तो 1 मोलर है, ठीक है। अब ये आगे क्योंकि यूज हो रहा है, ये अगर S हो रहा है तो यहाँ पे ये 1 - 4s खत्म हो रहा होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है तो पूरा 0 नहीं लिखेंगे, लेकिन कुछ वैल्यू b ले लेते हैं। अब ये जो भी वैल्यू, या लेट सपोज x हमने लिया है तो यहाँ भी x ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो x वैल्यू होगा, एक तो पक्का है कि भाई ये x लगभग बहुत ही छोटा होगा, बात समझ आ रही है, ठीक है। अब देखो ये तो आपका कम्प्लेक्स का अगेन सॉल्ट का फॉर्मेशन है, तो ये तो आपका सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का रिलेट करके फिर x को यहाँ यूज करके s का वैल्यू निकालना है, समझ रहे हो, ट्राई करो, ट्राई करो। अच्छा 1 - 4s, क्योंकि s लगभग 0 होता है तो इसको लगभग 1 ले लेना, तो फिर जो KSP होगा वो 4s²x, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, राइट, तो 1 अपॉन ये आ जाएगा, ठीक है। S क्या नेग्लेक्ट हो जाएगा, जो 4s है तो उसके हाँ 1 आ जाएगा, 1,
10 पावर -7 आ रहा है पक्का? हाँ, a square equals 4 square equals देख, हाँ तो फाइनल निकालो ना, इसमें क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी निकालना है ना, एस का वैल्यू निकालो। 5 into 10 to the power -9। ये तो वैल्यू है ही नहीं भाई यहाँ किसी में, कैलकुलेशन सही से किया है ना? एस का वैल्यू तो पूछा है, हाँ। एस का ही वैल्यू पूछा है। वो 4 स्क्वायर और x डिवाइड कर दिए है, मतलब 1/2 कर दिए है। x इंटू 2s का स्क्वायर विल बी 2s का स्क्वायर विल बी 1.6 इंटू 10 पावर -17। x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू क्या रिलेट किए हो? और जो नीचे का जो इक्वेशन है x into 1 minus 4s हाँ equals to जो 1.6 into 10 to the power 10 है, हाँ, उधर से 1/2 कर दिए तो फिर x कट जाएगा। क्या 1/2 किए हो? मतलब वो अगर ये मान ली इक्वेशन 1 है, देखो यहाँ से x, ये तो लगभग 1 आ गया, हाँ, x इंटू x 1, equals दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस अपॉन दिस, है ना, नॉर्मल हम लोग, हाँ ठीक है। तो अब सीधे सीधे ऐसे मल्टीप्लाई किए हो या फिर के स्टेबिलिटी इक्वल्स टू ये s है तो 1 अपॉन Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन इनटू NH3 का कंसंट्रेशन टू द पावर 4, ये आएगा ना एक्चुअल। यहाँ गड़बड़ किया है तुमने, के है ना बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखाओ, एक बार नोटबुक दिखाओ। वो नहीं मान रहा है तो हाँ, ये तुमने जैसे यहाँ कर रहे वैसे ही कर लिया। अब यहाँ भी क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो भी है ये डिवाइड में 1 यहाँ आता है ना। अब देखो, वो भी तो सॉलिड फॉर्म हो रहा है ना, दैट इज व्हाट ना। तो भाई अब देखो के का नॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है, प्रोडक्ट का जो भी कंसंट्रेशन है टू द पावर स्टोइकियोमेट्री डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है। नॉर्मल के हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम से यही डिफाइन करते हैं। केक फॉर्म हो रहा है इसीलिए वो ऐसा हो रहा है ना, क्या फॉर्म? फॉर्मेशन हो रहा है इसीलिए तो 1/। हाँ देखो, ये जनरली ना कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो कम्प्लेक्स तो आपको पता है विद इन दैट फॉर्म वो एक्वस नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता, राइट। चलो करो, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है आई थिंक, है ना। चलो करो, सही करो। आ गया, देखो आंसर मैच कर गया, ऑप्शन में तो है, पहला ही ऑप्शन आ रहा है, एक बार आंसर चेक कर लो। ठीक है, समझ गए ना, जो लिखा है उसके हिसाब से हमने ले लिया। आपका इसमें डाउट ही यही था क्या है, ठीक है। लेकिन अब आगे जब भी रिलेट करेंगे तो ये तो नॉर्मल के का इक्वेशन ही रिलेट करेंगे ना। अब ऐसे में क्या ही होगा, कई बार ऐसे सोचने लगता है अच्छा ये Zn2 प्लस जहाँ जहाँ सीधे सीधे कॉमन आयन इफेक्ट, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन समझो, यहाँ का जो भी है वो तुरंत ऑलरेडी ये बहुत कम होगा, और फिर जैसे ये किया वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ये सारा का सारा यहाँ कंज्यूम हो जा रहा है, ठीक है। ओके, दूसरा अगर आप केस के हिसाब से रखना चाह रहे हो तो भाई ऐसा हो सकता है ये जो भी आ रहा है वो कहीं दूसरे रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, तो अगर कंज्यूम हो रहा है, अब रिवर्सिबल है तो जीरो तो नहीं लिख सकते, जीरो नहीं लिखेंगे, लेकिन बहुत ही कम कुछ वैल्यू होगा, एक्स मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान के फिर आगे नेग्लेक्शन, मतलब जो हम लोग निगलेक्ट करते हैं ना उस चीज को यूज करके फिर आगे बस चलते चलो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 91 92, ओके 91
91 92 इस साइड है। Solubility product of AgC2O4 at 25 degrees Celsius is this one. Okay, इसका रिएक्शन लिख लिया है। बोले Ag प्लस और 2C2 नहीं Ag प्लस Ag2 प्लस होगा यहाँ, Ag2 प्लस होगा, C2O4 2 माइनस है। जानते हो मोलर M क्यूब है ना, गड़बड़ लिखा रखा है एक्चुअली, Ag2 होना चाहिए। देखो यहाँ पे KSP का जो ऐसे तो S स्क्वायर आ जाएगा, है ना, तो KSP में M का स्क्वायर आना चाहिए, M क्यू दिखा रहा है, और Ag का जनरली जो होता है वो 1 प्लस होता है, नॉर्मली 1 प्लस होता है, ठीक, या थोड़ा सा Ag2 होना चाहिए वहाँ, ठीक है। M क्यूब भी है ना, या वैल्यू से भी समझ में आ रहा है हमें कि थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, ठीक है, टाइपो है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है, और अगर मतलब आपका फिर डाउट क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। A solution of K2C2O4 containing 0.15 mole in 500 ml water is shaken with excess of Ag2CO3 till the following। अरे यहाँ देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन लिखा है ना, इसमें इन्होंने करेक्ट कर दिया, ऊपर टाइपो है, Ag2C2O4 कर लो। रिएक्शन इन्होंने सही कर दिया है, 2Ag प्लस हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, तभी जाके वो M क्यूब आएगा अभी। और नीचे देखो, नीचे जो रिएक्शन गिवन है अभी, पहला जो 5 लाइन है उसका बात ओवरऑल एक रिएक्शन में गिवन है ना, और डेटा तुम्हारे वर्ड्स में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है, Ag2CO3 को जब हम लोग मिला रहे हैं K2C2O4 के साथ, तो एक प्रेसिपिटेट बन रहा है Ag2C2O4 साथ में K2CO3, ओके, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, अब इसमें KSP ऑफ Ag2C2O4 गिवन है, ऑलराइट, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कंटेन्स 0.035 मोल ऑफ K2CO3, ऑलराइट। अब देखो मोल रेशियो सबका 1:1:1 है ना, तो अब हम लोग मोल के हिसाब से भी अगर चले तो 0.15 मोल इन 500 ml ऑफ वाटर, ये किसका है, K2C2O4 का, ठीक है। तो उसका 0.15 मोल था, और अब क्या हुआ है, एट इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन में 0.035 मोल K2CO3 का बना है। इसका मतलब 0.035 मोल ही टूटा होगा बाकी सब जगह से, जैसे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज करते हैं, ऑल राइट। एज्यूमिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ K2C2O4 एंड K2CO3 टू बी इक्वल, इन दोनों का अल्फा अगर हम लोग सेम मान लें, है ना, अलग अलग है बट स्टिल अगर हम लोग अल्फा सेम मान लें, ओके, तो सॉल्युबिलिटी बताना है Ag2CO3 का। अब देखो ये वैसा क्वेश्चन है ना, इसमें सॉल्युबिलिटी बताना है एक का, इसका मतलब क्या है कि एक कोई प्रेसिपिटेट है प्लस सॉल्यूशन कुछ है, ये फिर से कुछ प्रेसिपिटेट 2 बना रहा है प्लस कुछ सॉल्यूशन 2 बना रहा है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोगों ने किया है, पिछले ही क्लास में किया है। लास्ट क्वेश्चन देखना एक बार पिछले क्लास का, तो उससे एक पहले देखना, मुझे ये ध्यान है ये हमने एक हाँ थोड़ा लार्ज ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसमें दिख रहा है ना कि भाई ऐसा हो सकता है कि भाई एक प्रेसिपिटेट हो सॉल्यूशन के साथ मिलके कुछ दूसरा प्रेसिपिटेट जिसका फॉर्मेशन हो रहा होगा, बात समझे, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर मोल के हिसाब से चीज लेके फिर दोनों का इक्विलिब्रियम यहाँ लिख लो, जिसका जिसका इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो यहाँ ये जो प्रेसिपिटेट है दोनों, इसी का इक्विलिब्रियम हो सकता है ना। सॉल्यूशन से क्या मिलता है, सॉल्यूशन से हमें ये पता चलता है कि भाई मोल कितने बचे रहे उस आयन के, बात समझे। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा मैं हिंट दे देती हूँ, ठीक है। रिएक्शन इज Ag2
K2CO3 जो कि ये प्रेसिपिटेट है ऑलरेडी, है ना, ठीक है, K2C2O4 और इधर आ रहा है Ag2C2O4 जो कि अगेन प्रेसिपिटेट है प्लस K2CO3, यही है ना, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम एक ही जगह है कि 500 ml लिया गया, बाकी कहीं वॉल्यूम को नहीं बदला गया है, ऑलराइट, वॉल्यूम एक ही जगह लिया हुआ है, ओके। और वैल्यू है यहाँ 0.15 मोल और 500 ml, ठीक है। बाकी ये दोनों तो बन ही रहे हैं और ये प्रेसिपिटेट ही है, इसका मतलब सॉलिड ही है, सॉलिड को थोड़ा ऐड कर रहे हैं, ओके, ठीक है। अच्छा, अब KSP इसका गिवन है, तो सोचो इसका KSP जब आप लिखोगे तो इसमें कौन कौन से आयन्स रहेंगे, 2Ag प्लस आयन होगा, यस, और CO3 2 माइनस रहेगा, ठीक है। अच्छा, CO3 2 माइनस हमें यहां से मिलेगा और Ag प्लस का कहां से मिलेगा, वो यहां से मिलेगा, कितना है फाइनली, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो K2C2O4, इससे क्या क्या मिलेगा, K प्लस का क्या कंसेंट्रेशन है, C2O4 2 माइनस का क्या कंसेंट्रेशन है, बात समझ आई। तो अब लेकिन सॉल्युबिलिटी वाला जो हम लिखेंगे वो तो हम इसके लिए ही लिख सकते हैं, है ना, तो Ag2C2O4 2Ag प्लस प्लस C2O4 2 माइनस। अब देखो सॉल्यूशन क्योंकि ये एक ही है जिसमें काम चल रहा है, तो जितने भी Ag प्लस आयन होंगे वो तो कॉमन ही होंगे, है ना, वो तो जिसका वैल्यू जो भी ये Ag प्लस का आ रहा होगा वो तो सेम वैल्यू यहाँ यूज हो रहा होगा, ठीक है। C2O4 2 माइनस जितना बचा रह गया होगा आफ्टर रिएक्शन, तो आफ्टर रिएक्शन ये कितना फॉर्म हुआ है भाई, 0.035 फॉर्म हुआ है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ से K प्लस और CO3 2 माइनस का आइडिया लगना है, ठीक है। तो CO3 2 माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा 0.035, ओके, ध्यान रखना मोल के हिसाब में है। S क्या होता है, मोलर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो मोल को हम लोग को जब भी मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है तो मोल को मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो ये जो भी मोल है उसको 0.5 से डिवाइड कर दो, 500 ml है 0.5 से डिवाइड कर दो, मोलैरिटी आ जाएगा, ठीक है। KSP हमें इसका पता है, तो क्या हो जाएगा, Ag का अगर आपने S मान लिया है तो 2S का स्क्वायर इनटू इसका वैल्यू इक्वल्स टू KSP, बात समझ आ रही है ना, ठीक है। यहाँ अगर यूज करना है K2C2O4, तो इसका जो भी अब बचा रह गया 0.15 था, अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है, आई थिंक आपको ट्राई करो, आराम से इक्वेशन लिखना, इक्वेशन के बाद थोड़ा थोड़ा स्पेस रहने देना, 2-3 लाइन का, ठीक है। उसके बाद इफ यू वांट यू कैन यूज पेंसिल, ठीक है, चलो ट्राई करो।
सॉल्व हुआ क्या? हाँ मैम, थोड़ा बाकी है। अच्छा अच्छा, करो करो। आ गया है। वेरी नाइस वेरी नाइस, देखा? ठीक है, तो यहाँ देखो वैल्यूज इस रिएक्शन के लिए गिवन है ना, इसका डेटा हम लोग, जैसे एजी का निकालना है, फिर हाँ बस इसको इधर यूज कर लेना है। बात समझे? अब क्वेश्चन ऐसे देखो तो कितना भारी भरकम लगता है, ये किया है अब क्या किया है आगे। बहुत खराब था। ठीक है, लेकिन देखो ओवरऑल क्या है, सिंपल थोड़ा मोल कंसेप्ट यूज करना है, बाकी इधर यूज करके ओवरऑल। हाँ ठीक है, ऑलराइट। हाँ। चलो आगे आते हैं, ये सब अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब एडवांस लेवल। मेंस में भी होगा। मेंस में अगर रहेगा भी तो मतलब एक दो क्वेश्चन वैसा आता है ना कि इस बार का बड़ा टिपिकल क्वेश्चन उस टाइप में रहेगा। ठीक है, इस बार में वो जनवरी का जो शिफ्ट कैसे था क्वेश्चन? देखो ओवरऑल अगर आप पेपर पूछोगे ना, ओवरऑल हमेशा ही वो नॉर्मलाइज करके देता है, एक से दो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा देगा, किसी बार किसी चैप्टर से देता है, किसी बार किसी चैप्टर से। ठीक है, अब देखो वो चैप्टर अगर आप केमिस्ट्री में पूछोगे तो कई बार इनऑर्गेनिक का कुछ टॉपिक पूछ लेता है। ठीक है, कि जो बच्चे को अगर ध्यान है तो कर लिया, नहीं ध्यान है तो मोस्ट बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो से पूछ लेता है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आयनिक हो गया। ठीक है, इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि, इनऑर्गेनिक वो एनसीईआरटी से हो जाता है। हाँ हाँ एनसीईआरटी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप हमेशा ये रखना, पहले परसेंटेज पे ध्यान देना, अभी तो आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, टेस्ट जब दोगे ना तो ओवरऑल परसेंटेज पे ध्यान देना है सबसे पहला। ठीक है, कि आपका जो भी पहला टेस्ट हुआ उसमें जितना भी परसेंटेज है उस पर ध्यान देना है। लेट अस सपोज वो 300 मार्क्स का है अगर पेपर, नॉर्मली 360 या फिर कुछ भी बीच का भी आर्बिट्ररी नंबर दे देते हैं, क्योंकि वो पैटर्न के हिसाब से देते हैं। ठीक है, तो वो उसका नंबर वो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट वॉट एवर द नंबर इज, उसका ट्राई करना परसेंटेज आपका क्या आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट। अभी जब तक आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तब तक जितने भी क्वेश्चंस है ना उस पर ऐसे रखना ना कि अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिया तो वो आगे 2 महीने बाद भी आपसे सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि कुछ, हाँ इस पे भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रिसेंट ईयर में उससे क्वेश्चन पूछा गया है, पहले उससे उतना क्वेश्चन नहीं आता था, आया है एक दो बार, लेकिन फिर मतलब होता है ना आफ्टर 3-4 ईयर्स आ रहा है, बट इधर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को लेकर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये नॉर्मल क्लासेस में चलते हैं, हो रहे हैं, बच्चों को पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसको सीधे सीधे वैसे रिलेट नहीं करना, अभी आप पढ़ रहे हो, आपको पता है क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है कि नहीं? ठीक है, तो अब ये सब अलग अलग चैप्टर में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं नहीं, अगर वो हो रहे हैं बाकी चीज़ें मोस्टली ध्यान रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल अभी जब तक आप टेस्ट नहीं स्टार्ट किए हो तो क्या ध्यान रखना है, रिवीजन एकदम अच्छे से होना चाहिए, जो टॉपिक पढ़ा हुआ है वो एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चंस जो भी किया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी किया है आपने, याद है ना, कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी कर रखा है, तो वो सारे क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी किए हैं वो आपको पता होना चाहिए क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको आइडिया है ना तो आगे आप रिलेट कर ले जाओगे धीरे धीरे। हमारे दिमाग बना ही ऐसे है कि अगर आप कुछ चीज़ों को अच्छे से समझते हो तो फिर वो अगला लेवल करने में सक्षम होता है। यू आर नॉट अ रोबोट। ठीक है, कि बस जितना फीड किया है उतना ही होगा, ऐसा नहीं होता, आपकी कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है उसके हिसाब से। आप हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन समझ के कर लो, ये क्वेश्चन एक बस क्लास में किया था, दूसरा क्वेश्चन लगभग थोड़ा बताया लेकिन तुमने खुद ही किया है, ओवरऑल रास्ता तो खुद ही निकाला है कि नहीं? ठीक है, तो इसी चीज़ को बस ध्यान रखना है अभी। ठीक है, और परसेंटेज पे ध्यान रखना है, वॉट एवर योर परसेंटेजेस, अगर वो 70 आ रहा है तो अगला बार का टारगेट 75 या 1-2% इसका इंक्रीज करो। ठीक है, ऑलराइट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? 92 ही है। ओके, तो सामने क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन AgCN होल टू -2 Ag + 2Cn- इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली रिएक्शन लिख दिया इन्होंने, राइट? ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 4 × 10⁻⁻19। देखा? ठीक है, तो ये नॉर्मल जो है रिएक्शन लिख दिया, इसका के बता दिया है। कैलकुलेट सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन विच वाज ओरिजिनली 0.1 मोलर इन KCN। ठीक है,
तो अब देखो ये जो KCN दिया है एंड 0.03 मोलर AgNO3, बात समझे? इसका मतलब ओवरऑल यहाँ क्या हो रहा है, KCN और AgNO3 अलग अलग से इन्होंने लिया हुआ था, ठीक है, और इन दोनों को जब मिलाया तो एक नया रिएक्शन Ag और CN माइनस मिलके वो बनने लगा। बात समझ आई? ठीक है, अब हुआ तो यही हुआ होगा, विच वॉज ओरिजिनली, मतलब चीजें ऐसे ही आगे बढ़ी होंगी। मतलब Ag का कंसंट्रेशन वो 0.03 था और CN का 0.1। हाँ ठीक है, तो ओवरऑल देखो इसमें स्टार्ट कहाँ से करना होगा, स्टार्ट करना, यस गुड, AgNO3 और KCN ये दोनों है, और KCN का है 0.1 मोलर, राइट, और ये है 0.03 मोलर, ठीक है। अब रिएक्शन में क्या लिखा है, AgCN2 का टूटने वाला रिएक्शन गिवन है, बट एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा होगा, Ag प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2CN माइनस के साथ मिलके, है ना, क्या बना रहा होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स गिवन है AgCN2 माइनस, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप K लिखोगे K डैश, तो ये 1 अपॉन गिवन वैल्यू हो जाएगा ना, क्योंकि उल्टा लिख रहे हो आप, तो 1/4 इंटू 10 पावर -19 है तो +19 हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 पावर 18, देखो तो लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है, ऑल राइट। अब देखो यहाँ पर इनिशियली में Ag प्लस का जो भी यहाँ था वही यहाँ आया होगा, तो t इक्वल्स टू 0 पर अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 0.03, और CN माइनस यहाँ से तो ये 0.1 है, 2 इंटू गिवन तो यही है ना, देखो। तो फिर उधर तक 2 लिखना है। एक बात बताओ, अगर मान लो मोलर है, इसका मतलब पर लीटर के हिसाब से अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मतलब बनता है, 0.1 मोल KCN हमने ले रखा है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब वहाँ से CN माइनस अगर हम निकालेंगे तो 0.1 मोल ही आएगा ना उस पर्टिकुलर लिक्विड में, 0.2 तो हम बढ़ तो नहीं जाएगा ना, बात समझ रहे हो, ठीक है। हाँ, अब लेकिन ये है कि यहाँ जो ये रिएक्शन होगा, ये तो जब इसके बाद जब स्टार्ट हुआ होगा तो ये लगभग t=0 का ही कहानी चल रहा है। अब ये देखो वैल्यू इतना लार्जर, ये जैसे ही मिलाया होगा ना ये बनने लगा होगा तुरंत ही, और लगभग इंस्टेंटेनियसली ये बनके खत्म भी हो गया होगा। मतलब खत्म का क्या, ये मतलब भाई इक्विलिब्रियम है तो ये लगभग कुछ वैल्यू अभी x रह गया होगा जो कि एकदम डिमिनिश्ड है, राइट, ठीक है। और ये 1 मोलर इसके 2 मोल के साथ, 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है ना अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। अब ये तो एक्सेस में है, 0.1 इससे बहुत ज्यादा एक्सेस में है, तो अब इसमें अगर मान लो ये पूरा भी खत्म हो रहा है तो 2 इंटू अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 2 इंटू 0.03 इतना ही तो यूज हो रहा होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये इसके रेस्पेक्ट में माइनस हो रहा है तो थोड़ा इसमें x माइनस कर दो, क्या फर्क पड़ता है, ओवरऑल तो लगभग यही रह जाएगा, है ना, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 0.1 माइनस ये कितना रह जाएगा, 0.04, ठीक है। अब ये तो भाई s, बात समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट सिल्वर आयन कंसेंट्रेशन, यही पूछा ही है, निकाल लोगे क्या, चलो करो आंसर बताओ। इसमें मेन क्या ध्यान रखना है ना कि ये जो हम लोग 0 कर देते थे पहले या कुछ वैल्यू आ जाता था, वो अभी बहुत ही कम वैल्यू होगा, उसको 0 नहीं करना है। हाँ हाँ, मतलब बहुत ही कम वैल्यू आएगा ना, अपने आप ही वैल्यू देखना, बहुत ही कम वैल्यू आएगा, अपने आप ही बहुत कम वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करना है कि लगभग ये पूरा ही चला जा रहा है 0.1 के रेस्पेक्ट में, लेट अस सपोज थोड़ा बहुत कुछ वैल्यू होगा तो उसको हम लोग यहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन देखो लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कब यूज करते हैं ना, रिएक्शन हो चुका है, अब यहाँ क्या है, ये रिवर्सिबल साइन, तो वी कैन नॉट से दैट, राइट, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग वो टर्म यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, लेकिन हो रहा है उसी टाइप का कुछ, ठीक है।
हम लोग यहाँ नया क्या कर रहे हैं कि ठीक है इक्विलिब्रियम का है तो इसकी मर्यादा को रखते हुए एक वैल्यू x हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, दिस विल नॉट बी 0। ओके, चलो वैल्यू निकालो। हुआ तो 0.04 होल स्क्वायर इनटू x इक्वल्स टू 2.7 होगा ना। अगेन k का एक्सप्रेशन लिख लो। इसमें अगर कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो ये जो k डैश है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्सप्रेशन लिख लो, उसके बाद पुट करो। मुझे लग रहा है आपको यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है कि भाई KSP की तरह लिखें या कैसे लिखें, तो सिंपली ये यूज कर लो, डेफिनेशन यूज कर लो, डाउट नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह है ना, तो सिंपली नहीं ध्यान रहे कोई बात नहीं भाई, एक्सप्रेशन यूज कर लो, सिंपल। इक्वेशन है तुम्हारे पास, k है तुम्हारे पास, एक्सप्रेशन लिख लो। क्या वैल्यू आया x का ना? हाँ AG प्लस, यस x का, यस। वो 2 पॉइंट कुछ है, मतलब 3 10 टू द पावर माइनस 19 होगा। अच्छा ठीक है, एक बार आंसर मैच कर लो। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू को जरा देखते हैं। 3 इंटू 10 पावर माइनस 19, देखो कितना कम वैल्यू है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब सोचो यहाँ अगर हमने ये मल्टीप्लाई कर भी दिया है तो ये तो भाई लगभग नेग्लिजिबल है, क्या दिक्कत है ना। तो इधर क्या करना है, नॉर्मली ये लगभग पूरा की पूरा तरह से हम लोग करना है, और इधर ये वैल्यू बस 0 नहीं करना है, तो वैल्यू अपने आप आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 101 है और 108 है। अच्छा, अब 2 क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन नंबर 102 का जो क्वेश्चन शायद गलत है कुछ। देख लेते हैं एक बार, 102 भी देख लेंगे, डोंट वरी। इधर नेक्स्ट पेज में, हाँ इस साइड में। चलो 101 यहाँ पहले दिख रहा है। क्वेश्चन इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH होल 2, CdOH होल 2, AlOH होल 3 एंड ZnOH होल 2 आर। ठीक है, 4 KSP का वैल्यू गिवन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके, रेस्पेक्टिवली वैल्यू गिवन है। कैटायन दैट विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट एज हाइड्रोक्साइड on adding limited quantity of NH4OH। अब देखो यहाँ किया क्या जा रहा है, सारे ही रिएक्शन लिखा है क्या, सब एक बार रिएक्शन लिख लो, तो रिएक्शन लिख लो चारों का, और साइड में KSP का वैल्यू लिख लो। कैडमियम का वो CD2 प्लस, CD है ना, OH होल 2 है, CD2 प्लस 2OH माइनस हो जाएगा। हाँ हाँ, सब में वैसे ही हो जा रहा है ना। AL3 में AL3 में, हाँ AL3 में डिफरेंट आएगा, बाकी सब में सिमिलर आ जाएगा। AL3 प्लस और 3OH माइनस, 3OH माइनस, करेक्ट। बाकी सब कुछ सेम है। हाँ,
ठीक है, K का वैल्यू भी लिख लेना, KSP का जो वैल्यू गिवन है ना साइड में लिख लेना। MgOH होल टू का 10⁻11 गिवन है, CdOH होल टू का 8 × 10⁻6, AlOH होल 3 का 8.5 × 10⁻23, ओके, और 1.8 × 10⁻14 ZnOH होल टू का। ठीक है, अब कॉमन आयन इफेक्ट देखो, सब में ही क्या है, OH माइनस हमारा प्रोडक्ट साइड में है, यही है ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, अब कॉमन आयन इफेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली NH4OH ऐड कर रहे हैं। तो भाई कॉमन आयन क्या है ये, तो ये क्या करता है, जनरली सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है ना, यही तो काम करता है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि भाई सम का मतलब जो KSP है बहुत ही कम है एक्चुअली। ठीक है, तो अगर फिर और कुछ इंक्रीज हुआ तो वो तो प्रेसिपिटेट करने लगेगा। अब द क्वेश्चन इज, सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा, सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा का क्या मतलब, प्रेसिपिटेट होने का क्या कंडीशन है, IP बोलते हैं ना यहाँ पर, KSP और IP। तो हाँ, अब सोचो कि ये IP अगर ज्यादा हो जाए तो ये तो भाई एकदम पीछे ही जाएगा, है ना, किसके ज्यादा हो जाए, हाँ, तो बस पॉइंट समझ रहे हो, KSP से IP इंक्रीज हो जाना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम में, बात समझे। तो सोचो जिसका KSP सबसे कम है ना, तो उसको तो इफेक्ट सबसे ज्यादा आएगा, बात समझ रहे हो, क्योंकि NH4O, हाँ। अब वहां पे लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना, Al3+ में S का जो वैल्यू है, वैल्यू ये कैसे यूज हो रहा है सब में, जैसे बाकी सब में क्या आ जाएगा, 4s³ 4s³ इक्वल्स टू KSP, तो इन तीनों को तो आप कंपेयर कर लोगे, लेकिन AlOH होल 3, हाँ, 27s⁴ इक्वल्स टू KSP हो रहा है, बात समझे। तो अब यहाँ पर रूट का पावर में 1/3, एक्चुअली रूट मतलब क्या, पावर 1/3 हो रहा है, यहाँ पावर 1/4 हो रहा है। तो एक बार वो भले चेक कर लेना, है ना, कि S क्या आ रहा है सब में, क्योंकि जिसका भी, अब ये तो मैंने सिमिलर लिख दिया, लेकिन ये क्या होगा, S1 S2 S3 तीन अलग अलग, ठीक है, और इसका जो भी आपने नाम ले लिया है। ठीक है, तो S1 S2 S3 S4 का वैल्यू आ जाएगा नॉर्मली KSP के हिसाब से। ठीक है, अब सोचो जिसका मतलब S1 का वैल्यू सबसे कम है ना, अब उसमें अगर आप कुछ इंक्रीज कर रहे हो तो उसके हिसाब से उसका इफेक्ट तो ज्यादा आएगा, क्योंकि बढ़ेगा तो सबका ही। हाँ, मतलब एस निकालने से ही हो जाएगा। करो, रिलेट करो। अरे एक और चीज देखो, तो क्वेश्चन में लास्ट में गिवन है, एडिंग लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ NH4OH, NH4OH ऐड कर दिया है। ठीक है, और इक्विमोलर अमाउंट ऑफ मेटल कैटायन है, जो भी मेटल कैटायन है उन सबका मोलर इक्विमोलर। इक्विमोलर का क्या मतलब कि भाई जो भी वैल्यू है वो सेम है, अगर x कह रहे हो तो x सेम है, तो 4s³ करने की जरूरत भी नहीं है कि नहीं, क्योंकि OH माइनस मेनली NH4OH से आ रहा होगा, राइट, तो वो डायरेक्टली आ जाएगा, पावर का टर्म यूज करने का जरूरत नहीं होगा। OH माइनस का कंसंट्रेशन बस निकाल लो, जिसका सबसे पहले आ रहा है बस वही आंसर आएगा। समझ रहे हो क्या मैंने क्या बोला अभी? ठीक है, करो करो। मतलब सब में ही क्या हो जाना है, कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ इंटू, उसको अगर हम लोग x मान लेते हैं तो x इंटू OH का, हाँ, OH माइनस का स्क्वायर इक्वल्स टू KSP, तो OH माइनस का स्क्वायर आपका डायरेक्टली आ जाएगा।
अब जिसमें सबसे कम कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आएगा वो सबसे पहले अचीव हो जाएगा, सबसे पहले प्रेसिपिटेट कर जाएगा, राइट। तो ये SQ4 निकालने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, ये अब हो जाएगा आई थिंक तुमसे, है ना। ठीक है, ठीक है, चलो 102 कैलकुलेशन इसका और आसान हो जाएगा, समझ गए हो ना। ठीक है, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 102। सिल्वर आयंस आर स्लोली एडेड इन अ सॉल्यूशन विद, सिल्वर आयन ऐड कर रहे हैं और इन सब का वैल्यू 0.1 मोलर गिवन है, ओके, ठीक है। विच कंपाउंड विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। अरे इस टाइप का क्वेश्चन किया है हमने क्लास में। नहीं मैम, वो AsO4 माइनस इधर डी का ऑप्शन, डी के ऑप्शन में कुछ दिक्कत आ रही है। उधर CO3 2 माइनस इक्वल्स टू AsO4 3 माइनस है ना, इधर PO4 है। ठीक है, CO3Cl, हाँ आई थिंक यहाँ पे ये गड़बड़ है। ठीक है, बाकी तीन में एक बार चेक कर लेते हैं। तीन में तो A आ रहा है, लेकिन अगर D को मान ले, नहीं नहीं नहीं, उस ऑप्शन को हटा के आप कर लो, बाकी तीन का कैलकुलेशन तो समझ में आ रहा है ना, कैलकुलेशन कैसे करो। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ मतलब बस वही, इसमें भी सिमिलर वैसे ही होगा, Ag प्लस इंटू Br माइनस का वैल्यू गिवन है, उसका वैल्यू पुट कर दो KSP, तो कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है, राइट। तो कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस बाकी तीन में चेक कर लेना, अब जो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा उसमें क्या ही करोगे, ठीक है। अच्छा, मान लो इस तरह का ऑप्शन अगर आपको मेन में या एडवांस में कहीं आ जाएगा तो उस ऑप्शन को बस स्क्रैप आउट करो और कर लो, ठीक है, ओके। चलो, आई थिंक इसमें यही डाउट था आपका, है ना। और एक क्वेश्चन है ना 108, क्वेश्चन 100 क्या, और 7 क्वेश्चन करने बाकी है, ठीक है। लेकिन देखो एक चीज आज के डिस्कशन में आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई चीजें बस स्टेप वाइज आगे बढ़ते चलो, जो लिखा है वहीं से हम लोग आगे चल रहे हैं, है ना। कंसेप्ट सारा अब आपको पता है, एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको बताया नहीं गया। एक छोटा सा पॉइंट है ज्विटर आयन, लेकिन ज्विटर आयन जब आएगा ना तो उस समय रिलेट कर देंगे। आपको बताया क्या ज्विटर आयन? अच्छा बता दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर पूरा ही आपका कवर्ड है, ठीक है। वो भी मतलब ना, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में, क्योंकि एक जगह ज्विटर आयन यूज होता है केमिस्ट्री में, तो इसी वजह से हो सकता है। ऑर्गेनिक में एक्चुअली यूज होता है, और एक चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल, एक चैप्टर है, वहां पर भी वो यूज होता है ज्विटर आयन का कंसेप्ट, ठीक है। थोड़ा, हाँ थोड़ा थ्योरेटिकल है वो, लेकिन ना वो रियल लाइफ से रिलेटेड है, दैट इज वाई वो इम्पोर्टेंट है। पॉलीमर का भी यही बात है, पॉलीमर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में यूज होता है, ठीक है। आप नायलॉन की रस्सी यूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए भाई उसमें क्या है, क्योंकि केमिकली वो कैसे रिएक्ट करेगा ये आपको पता रहेगा, तो भाई यू विल हैव द इंफॉर्मेशन, राइट, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 108 ये रहा, सैंपल ऑफ हार्ड वाटर। इसको सॉल्व किया है क्या? क्योंकि हाइड्रोकार्बन से है ना, ओ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के चैप्टर है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। देखो, सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स 0.005 मोल ऑफ CaCl2 पर लीटर, ठीक है। तो CaCl2 का कितना मोल गिवन है पर लीटर, इसका मतलब मोलारिटी ही हमारे पास गिवन है 0.005 m, ऑलराइट, ओके। व्हाट इज द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ Al2SO4 विच मस्ट बी एक्सीडेड, मतलब मिनिमम की मतलब उसके जैसे ही वो बराबर हुआ, इसका मतलब Ca2+ रिमूव होने लगा पानी से, इसका मतलब Ca2+ को निकालने लगे हम लोग। तो जनरली कैसे निकालते हैं उसको, प्रेसिपिटेट कर देते हैं या दूसरे आयन में, है ना, आयन एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर सम रीजन ये अब क्या होने लगा, पानी से ये चीज Ca2+ हटने लगा। जैसे ही Ca2+ हटता है ना, इसका मतलब हार्डनेस अब पानी का चला गया। हाइड्रोजन का यही कंसेप्ट बस यहाँ यूज हो रहा है। Ca2+ और एक आयन होता है जिसके Mg2+, इन दो आयन के साथ और 3 अनायंस होते हैं, उसमें से कुछ होते हैं सॉफ्ट, हाँ 2- Cl-, है ना, HCO3-, HCO3- को हम लोग सिंपल बॉइलिंग से भी हटा लेते हैं, ठीक है।
तो Max process. हाँ बिल्कुल, बाकी जो 2 मेथड होते हैं उसके लिए परमानेंट हार्डनेस आता है, तो उसके लिए केमिकल रिएक्शन हमें यूज़ करना होता है, आयन एक्सचेंज, ये इस तरह से रेजिन एक्सचेंज, इस तरह से अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो ओवरऑल यहाँ क्या करते हैं, उन आयन को, उन कैटायन को, उन अनायन को हमें हटाना होता है पर्टिकुलरली। ओके, यही बस काम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिमूव कर लिया है फ्रॉम द वाटर सैंपल, इसका मतलब उसका हार्डनेस चला गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो बता रहा है KSP ऑफ CaSO4, इसका मतलब जो प्रेसिपिटेट हो रहा है वो CaSO4 है। पॉइंट समझ गए? तो अब ये तो वैसे ही थोड़ा हो गया है ना, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, CaSO4 का KSP अगर इसको रिलेट करना है तो इसमें हमें 2 आयंस मिलेंगे, Ca2+ और SO4 2-। राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भाई मिनिमम कंसेंट्रेशन क्या हम रखें Al2SO4 का। तो अगर हमें यहाँ से सल्फेट का S पता चल जाए तो S का क्या मतलब, मोलैरिटी। अच्छा, इसका मोलैरिटी हमें कहाँ से पता चल रहा है भाई, क्या वैल्यू है, तो 0.005 है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो भी है वो सारा खत्म हो जाए, इसका मतलब वो यहाँ चला आए। ठीक है, और इसके फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाए, बात समझे, तो उसको तो हम लोग इधर यूज कर लेंगे। ठीक है, अब ये इंटू एस अगर आप कर लोगे तो KSP के बराबर हो जाना चाहिए फिर, बात समझे, तो यहाँ से S आ जाएगा। अब ये S जो है ये ऑलरेडी मोलर के फॉर्म में होगा, तो ये जो भी सल्फेट है ये टोटल सल्फेट होगा। अब यहाँ पे सोचो 3 सल्फेट एक मॉलिक्यूल में है, तो ये जो भी टोटल सल्फेट है उसमें आपको जो भी X होगा उसमें 3 से डिवाइड करना होगा, है कि नहीं, तब जाके एक मॉलिक्यूल इसका मोलैरिटी आ पाएगा। और यहाँ पे मिनिमम कंसंट्रेशन, इसका मतलब कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म में ही पूछ रहा है ना, तो यहाँ से S निकालो, वही S/3 कर लो, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में जहाँ तक मुझे ध्यान है ना, शायद वैल्यू का थोड़ा सा चेंज आएगा, करो तो क्वेश्चन में, लेकिन डेटा सही है, डेटा में दिक्कत नहीं आएगी। आंसर निकालो तो इसका। खुद से कैलकुलेशन कर लेना बेटा इसका। ये आपका S का वैल्यू आ रहा होगा, S का वैल्यू आ रहा है, लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ Al2SO4 होल। हाँ, लेकिन सल्फेट आयन का पूछा है क्या, यहाँ तो कंपाउंड का पूछा है ना। जैसे मान लो कि MgCl2 का एग्जाम्पल अगर आप ले लो, उसमें अगर Cl- कहीं पे आपका 0.2 मोलर आ रहा है, इसका मतलब MgCl2 भी 0.2 मोलर होगा, ये आप नहीं कह सकते ना। टोटल, हाँ सोचो, मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना होगा सोचो, क्योंकि SO4 2- का टोटल कंसंट्रेशन आपके पास है ना। चलो करो, मुझे बताओ क्या आ रहा है।
एक बात बताओ, यहाँ जो भी ये कंसंट्रेशन है ये तो टोटल कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में SO4 2- का होगा। जब तक आपने बाहर से ऐड नहीं किया उसमें बढ़ा तो नहीं पाएंगे हम लोग वैल्यू। पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है, तो अब SO4 2- का टोटल कंसंट्रेशन आपका S आया है जो कि वैल्यू है 4.8 × 10⁻³ यही वैल्यू है ना? आई एम करेक्ट राइट? ओके, अब आपको बताना है कि भाई इसका कंसंट्रेशन क्या है। तो इसमें SO4 क्या एज इट इज प्रेजेंट है, जितना है उतना ही सारा यहाँ होगा, है ना? लेकिन देखो यहाँ पर होल 3 है, एक कंपाउंड में होल 3 है, 3 आयन यूज हो रहा है ना यहाँ पर। तो इसका कंसंट्रेशन तो जो भी वैल्यू आया उसका बाई 3 करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? ठीक है, वो वैल्यू देखो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आ जाएगा B, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ नहीं गिवन है, 1.6 × 10⁻³ आ जाएगा, राइट? बात समझे? हाँ ठीक है, अब ये ध्यान रखना थोड़ा कि भाई इसमें गड़बड़ मत करना, क्योंकि ये अगेन मूल कंसेप्ट। हाँ एग्जैक्टली, सोचो अब इसको अगर आपको दिक्कत आए तो थोड़ा ऐसे